अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। चंदापुर के जंगल में बंटी कबूतर के वालिदैन अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने अपने साथ ले जाते हैं। बंटी कबूतर जब वहाँ चिड़िया को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। फौरन से अपनी माँ को कहता है, माँ जी, अगर मैंने शादी करनी है तो इसी चिड़िया से करनी है। मुझे चिड़िया बहुत पसंद है। बस फिर कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। रानो चिड़िया असल में तोतली थी। शादी से अगले दिन जब बंटी के घर वाले रानो की आवाज़ सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तो तोतली थी। वाहले वाह, इतनी जल्दी सुबह हो गई, पता भी नहीं चला। मुझे तो अति और नींद आ रही है। रानो जी, आप कैसे बोल रही हो? तबीयत तो ठीक है आपकी? दी बिल्कुल ठीक है, मुझे बस दुखाल हुआ है, साथ में दला भी थलाब है। बंटी रानो की आवाज़ को जल्दी समझ लेता है कि वो क्या कह रही है। वो रानो की चूं चूं की आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन वो तो तोतली निकली। अब क्या होना था? बंटी कबूतर सर पकड़कर बैठ जाता है। इसी दौरान बंटी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटे, बहू को क्या हो गया? तुम दोनों परेशान से लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? बंटी कबूतर के बोलने से पहले ही रानो चिड़िया बोल पड़ती है। अरे तातू माँ, कोई बात भी नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे बंटी, ये क्या हुआ? मेरी बहू तो तोतली है, मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। आपने तो बस चिड़िया की सूरत देखनी थी, देख ली। अब सारी उम्र मेरा बाबू मेला शोना करते रहो। माँ जी, आपने तो मजाक करना शुरू कर दिया है। मुझे तो ये फिक्र लगी हुई है कि मैं रानो को अपने दोस्तों के घर कैसे लेकर जाऊंगा। बंटी को परेशान देखकर रानो चिड़िया मुस्कुराती है और कहती है, हा 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 हा। अले बंटी दी, आप तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुप लेके बैठ जाऊंगी। मेरे अब्बू भी मुझे तुप लेने का बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को रानो का चुप रहने वाला आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और रानो बंटी के दोस्त के घर जाते हैं। जाने से पहले बंटी रानो को अच्छे से समझा देता है कि मेरे दोस्त के घर आपने बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, चुप रहना है, चाहे जो भी हो। वो कोई भी आवाज़ नहीं निकालेगी। बस फिर जब बंटी अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है तो सभी खाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी रानो से उसका नाम पूछती है तो फौरन से बंटी बोल पड़ता है, जी इसका नाम रानो है। अब दोस्त के घर में कोई भी सवाल करता तो फौरन से इसका जवाब बंटी कबूतर दे देता। वो रानो को बात करने का मौका भी ना देता कि कहीं रानो अपने तोतलेपन का पोल ना खोल दे। बंटी भैया, क्या बात है? जब से आप आए हुए हो मैंने रानो की आवाज़ नहीं सुनी। कहीं आपकी बीवी गूंगी तो नहीं है? रानो को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो बंटी की बात को याद रखती है कि उसको कुछ भी नहीं बोलना, इसलिए रानो चिड़िया खामोश ही रहती है। नहीं भाभी जी, गूंगी नहीं है मेरी बीवी, इसका नाम रानो है। और क्या मेरी बीवी गूंगी हो सकती है भला? वैसे ही कम बोलना रानो की आदत है। घर में भी रानो ज्यादा बातें नहीं करती। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक शरारती बच्चा होता है जो लगातार रानो की तरफ देख रहा होता है। वो शरारती बच्चा अपने मन में सोचता है कि किसी भी तरह वो रानो की आवाज़ सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या होना था? बच्चा प्लास्टिक वाले चूहे को चाबी देकर रानो के पाँव के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही वो नकली चूहा रानो के पाँव से टकराता है तो रानो चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अले पतलो पतलो तूहा तूहा, मुझे तूहे ने तात लिया। बच्चा रानो चिड़िया के मुंह से तोतली आवाज़ सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। फिर भाभी बंटी को समझाती हैं, अरे बंटी भैया, आपकी बीवी तोतली है क्या? जी जी भाभी, तोतली है। मैंने तो सिर्फ इसकी शक्ल और सूरत ही देखी, इससे कुछ पूछना भी मुनासिब ना समझा।
लेकिन ये बात मुझे शादी के बाद पता चली, ये तो तोतली है। बंटी भैया, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आजकल के दौर में तोतलेपन का इलाज है। आप अपनी बीवी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं, उसका इलाज मुमकिन है। ठीक है भाभी, फिर तो मैं इसे जल्द ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। जल्द ही मेरी रानो ठीक हो जाएगी। अगले दिन बंटी कबूतर रानो को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ महीने इलाज करवाने के बाद रानो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तो मैं अच्छे से बात कर लेती हूँ। फिर उस दिन से रानो अपने शौहर और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मिलते रहें आपको नए वीडियो में प्यारी प्यारी सी कहानियाँ। अल्लाह हाफिज़।